एक दफ़ा फिर बात करते हैं कोरोना वायरस की और आपको बताएं कि कोरोना वायरस की बरतानवी किस्म पंजाब में तेज़ी से फैल रही है। इसका नाम है कैंट वेरिएंट या फिर B117 भी इसको कहा जाता है। इसके नाम से मशहूर कोरोना की ये किस्म ज़्यादा आसानी से फैलती है और ज़्यादा जानलेवा भी है। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस का तनासुब जो है 12.67% तक पहुँच चुका है, जबकि सिर्फ लाहौर में कोरोना से 2303 मरीज ज़िंदगी की बाजी। मियाँ अस्पताल के एक डॉक्टर से मेरी कल बात हो रही थी, दोस्त से मेरे, वो कह रहे थे कि लाहौर के मियाँ अस्पताल में ICUs में अब जगह नहीं बची है। और ये बड़ा जेन्युइन हम आपको मशवरा दे रहे हैं कि अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी नहीं है तो अवॉइड गोइंग टू लाहौर। आपको ये भी बताएं कि ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला उस्मान बुस्तार की सदारत में इजलास को बताया गया है कि बरतानिया से आने वाला कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। 200 के करीब मरीज़ अब तक इस वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आवाम की है। जिस कदर हो सकता है वो खुद इस वायरस से बचे, जिसका मतलब है कि मास्क पहने, बहुत ज़्यादा लोगों से ना मिले, बहुत क्राउडेड स्पेसेस में न जाए, बल्कि क्राउड हो ही ना। और माशाल्लाह हम सोशल मीडिया उठा के देखते हैं तो जो हाल है लाहौर में शादियों का मतलब है कि क्या ही चल रहा है। जरा मजीद एक्स्ट्रावेगेंट भी ऐसा लग रहा है कि मजीद एक्स्ट्रावेगेंट नजर आ रहा है। और जब हम कहते हैं मजीद एक्स्ट्रावेगेंट, हमारा ऑलरेडी लेवल जो है शादियों का That is really high. तो उससे भी ज़्यादा हो चुकी हैं। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मोमिन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा। डॉक्टर साहब, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर जो अब आ चुकी है फुल फ्लेज तरीके से, इस बार ये वायरस जो है ये बरतानवी वेरिएंट है, तो क्या ये पहली दूसरी लहर से ज़्यादा ख़तरनाक है? क्योंकि बहुत से मामलात में हमने देखा है कोविड को लेकर मिसकंसेप्शंस होती हैं, तो क्लैरिटी हम आपसे चाहते हैं इसको लेकर। जी, एक लिहाज से है, इसलिए कि ये जो सो कॉल्ड ब्रिटिश वेरिएंट जो है, जो कि असल में वायरस के अंदर एक तब्दीली है, तो ये असल में जब ये तब्दीली होती है तो फिर वायरस ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलता है। और अब कुछ शवाहिद ऐसे भी लग रहे हैं कि इसकी वजह से बीमारी के अंदर शिद्दत भी ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल इसकी बुनियाद पे ये कहा जा सकता है कि पहली और दूसरी लहर की निस्बत तीसरी लहर जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। और हम इसका कुछ एविडेंस भी देख रहे हैं, इसलिए कि जून 2020 के बाद इतनी तेज़ी से पॉजिटिविटी रेशो जो है वो अब तक नहीं बढ़ी जितनी कि पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर बढ़ना शुरू हो गई है। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी पूछेंगे कि कोरोना वायरस की इस किस्म के फैलाव को रोकने के लिए एक बार फिर हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन और कुछ पाबंदियां जो हैं उनका रास्ता अपनाया है। मुकम्मल लॉकडाउन का फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं। अवाम का गैर संजीदा रवैया सामने रखते हुए आप समझते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन के बगैर काम चल जाएगा और ये कंट्रोल में हो जाएगा सब कुछ? मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। ये हमने पहले भी देखा और वैसे ये भी बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी है, अगर उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और उसको मॉनिटर किया जाए तो फिर आपको जनरलाइज्ड लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आपने ये जो फरमाया कि पाकिस्तान में लोगों का जो रवैया है कोविड-19 के हवाले से, लोग मास्क नहीं पहनते, गैदरिंग्स में जाते हैं, गले मिलते हैं वगैरह वगैरह, तो इसमें भी इसको भी तब्दील करने की ज़रूरत है। और इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट स्मार्ट लॉकडाउन के साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी जो है उसको ज़्यादा मौसर बनाए, उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करे, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि लोगों के अंदर फिर वो एहतियाती रवैये जो हैं वो नमू पा सकें, तो उससे फिर फ़र्क पड़ेगा। अब पता नहीं क्या ही तरीका होगा जो कम्युनिकेट करके बताया जाए लोगों को, क्योंकि दिहाइयाँ तो हो गई हैं पोलियो के बारे में बताते हुए, अब साल हो गया कोरोना के बारे में सुबह शाम बताते हुए। जिसने नहीं मानना ना उसने शायद नहीं मानना। डॉक्टर साहब, कोरोना के खिलाफ ये एक तवील जंग है और इससे बचाव का वाहिद उम्मीद ज़ाहिर है कोरोना वैक्सीन ही है। तो हुकूमत की इस सिलसिले में जो भी प्लानिंग रही है, नंबर्स बता रहे हैं कि अब तक ना हुकूमत ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुँचा पाई है, ना लोग इसमें कोई जोशो खरोश दिखा रहे हैं। तो इस सूरत हाल को कैसे ठीक किया जाए?
लोगों के जो जहनों में खामखा के तोहमात हैं या सवालात हैं वैक्सीन के बारे में, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। मैं आपको इस सिलसिले में ये बता सकता हूँ कि कल जो हमारे फेडरल हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, उन्होंने अपने वालिद साहब को ये चाइनीज़ वैक्सीन लगवाई है, साइनोफार्म। आज मैंने अपनी बच्चों की जो नानी अम्मा हैं उनको ये वैक्सीन लगवाई है। तो इसमें किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि जो वैक्सीन अवेलेबल है हमें फ़िल वक्त चाइनीज़, ये भी बहुत सेफ़ वैक्सीन है और इसमें बहुत असरियत है और हम खुद अपने यानी प्यारों को ये वैक्सीन लगवा रहे हैं, अपने बुज़ुर्गों को ये लगवा रहे हैं। तो लोगों के ज़हनों में इसके बाद कोई शक रहना नहीं चाहिए। और हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स, अब यकीनन उसमें इजाफा हो रहा है। शुरू में वहाँ भी कुछ हिचकिचाहट थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता लोग देखेंगे एक दूसरे को कि वैक्सीन लग रही है और कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो इसमें यकीनन इजाफा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा। और ख़ास तौर पे जब लोग अपनी एग्जांपल्स देते हैं ना कि जी हमारी फैमिली में हम किस तरह लोगों को लगा रहे हैं, आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट। क्योंकि जो अपने माँ बाप को लगाएगा, अपने नाना नानी, अपने दादा दादी को लगवाएगा, बड़ा ही उसको मतलब यकीन होगा कि दिस इज़ अ गुड थिंग। तो ये एग्जांपल शेयर करें अपने दोस्तों में। जो ज़ायद उम्र के लोग हैं उनके लिए बेस्ट चांस है इससे महफूज रहने का। या तो हमें कोई अल्टरनेटिव नज़र आ रहा हो ना, जब हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो फिर जाहिर है बचाव का एक ही तरीका है। और हमने लोगों की जान जाते हुए इस बीमारी की वजह से देखी है। 58 लोग 24 घंटों में इस बीमारी से हलाक हो गए हैं, जाँ बहक हुए हैं, इंतकाल कर गए हैं। सो अच्छा, और कुछ स्टैट्स आपके साथ शेयर कर लें। इफ़ यू थिंक कोरोना इज़ गोइंग, इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। 7.11% पॉजिटिविटी रेट हो चुका है। मतलब हम 5-6 टाइप भी बता रहे थे। इन द पास्ट 24 आवर्स 58 डेथ्स हो चुकी हैं, 58। और पर्टिकुलरली पंजाब और लाहौर में सूरत हाल बहुत ख़राब है। हम आपको ये मशवरा भी देंगे कि आपका ज़रूरी काम है, आप जाइए, एहतियात के साथ जाइए। लेकिन अगर आपका ज़रूरी काम नहीं है, बस आपने ऐसी छुट्टियां गुजारने के लिए लाहौर जाना है, तो कुछ दिन के लिए रुक जाइए।